नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कर्क राशि। शुक्र पूरे 125 दिनों के लिए आपके भाग्य भाव में उच्च के होने जा रहे हैं। 28 जनवरी से लेकर 31 मई तक शुक्र आपके भाग्य स्थान में गोचर करेंगे और इसका आपके भाग्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक या सकारात्मक, क्योंकि शुक्र जब मीन राशि में आएंगे तब यहाँ पर राहु पहले से विराजमान है और 29 मार्च को शनिदेव भी शुक्र राहु के साथ आ जाएंगे। आइए जानते हैं विस्तार से, वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो अगर आपका कर्क राशि के हैं, चाहे नाम से या आपकी कुंडली के अनुसार, ये वीडियो आप जरूर देखें। देखिए, अगर कर्क राशि है आपकी, तब शुक्र आपके लिए बहुत कुछ आपके जीवन में बदलने वाला है। तो पहले ये समझते हैं कि शुक्र जिस घर में आते हैं, जिस भाव में गोचर करते हैं, उस भाव का फल बहुत अच्छे तरीके से बहुत ज़्यादा देना शुरू करते हैं। तो शुक्र आपके नवम भाव में आएंगे। शुक्र आपके चौथे, और यहाँ पर देखिए नवम भाव में आने से चौथे भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य का भाव है और केंद्र में नवम भाव है। आपका नवम भाव अच्छे और बुरे ग्रह तय करते हैं कि जीवन में आपका भाग्य कैसा रहेगा। तो गोचर में जब कोई शुभ ग्रह आता है नवम भाव में, तो भाग्य को बल देता है, सपोर्ट करता है। तो शुक्र पूरे 125 दिनों के लिए आपके भाग्य भाव में उच्च के होने वाले हैं, तो ज़बरदस्त तरीके से आपको लाभ मिलेगा। अब देखिए, नवम भाव भाग्य का है, भाग्य में वृद्धि तो करेंगे ही, दूर की यात्राओं का आनंद भी कराएंगे, यानी विदेश यात्रा के योग बनेंगे। अगर आप विदेश जाकर रहना चाहते हैं, विदेश शिक्षा प्राप्ति के लिए जाना चाहते हैं, जॉब के लिए जाना चाहते हैं, तो ये वक्त आपके भाग्य को पूरी तरह से उल्टा यानी कि उलटफेर करने वाला है। तो विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना भी पूरा कराएगा शुक्रदेव, और शुक्र आपको विदेश यात्रा जरूर करवाएगा। लग्जरी लाइफ जिएंगे। साथ ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबारी हैं, विदेशी जमीन से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, विदेशी कंपनी में काम करते हैं, तो समय अनुकूल है, विदेश यात्रा भी होगी और विदेश से अच्छा खासा लाभ भी होगा। अब देखिए, अब आपने मान लेते हैं बहुत समय से आप चाह रहे थे विदेश जाना, लेकिन आपके तमाम कागज पूरे नहीं थे, ग्रीन कार्ड, वीज़ा, पीआर आप लोगों का अप्रूव हो जाएगा, जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। और ये समय ऐसा है कि कार्यों को पूरा करने का ये वक्त है। और दूसरा, शुक्र का गोचर आपके चूँकि भाग्य भाव में है, तो भाग्य को खूब आगे आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। और राहु भी यहाँ बैठे हैं, तो राहु से थोड़ा सावधान तो रहना होगा, क्योंकि राहु भ्रम के कारक है। राहु थोड़ा सा उतावलापन भी देते हैं और व्यक्ति कई बार डिसीजन गलत ले लेता है उतावलेपन में आके। तो भाग्य के रास्ते में रुकावट जो है वो दूर करने वाला है। राहु आपको धर्म से विमुख भी करता है, तो इस समय धर्म कार्यों से दूर ले जाएगा राहु, इस बात का हमेशा याद रखिए। इसलिए आपको धर्म से जुड़े रहना है। और दूसरा, यहाँ पे राहु जो है ना, थोड़ा सा आपको धार्मिक कार्यों क्रियाकलापों से दूर रखने का प्रयास करेगा। राहु की इच्छा के विरुद्ध जाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर धर्म कार्य करें, मंत्र जप करें, शिव जी की आराधना में रहें, तो बहुत कुछ आपके पक्ष में रहेगा, क्योंकि राहु शांत हो जाता है शिव जी की आराधना से। ज़्यादा से ज़्यादा धर्म की तरफ आपको झुकना है, नहीं कुछ तो नमः शिवाय का जाप ही कर लीजिएगा, पहली चीज़ हो गई। अब देखिए, राहु इससे शांत रहेगा। नवम भाव पिता का भी है, पिता के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा राहु गलत प्रभाव देगा। हालांकि शुक्र आपके भाग्य स्थान में है, उच्च के होने से भाग्य को भी उच्च के करेंगे और किसी न किसी स्त्री के माध्यम से आपको बड़ी सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन हो या नौकरी व्यापार की स्थिति, आपकी साथ काम करने वाले लोग हैं, महिला हैं, आपकी सीनियर है, आपके घर परिवार में माँ है, पत्नी है, बहन है, उनके माध्यम से आपका भाग्योदय होगा। तो सफलता के पीछे महिलाओं का हाथ होगा और रचनात्मक और कलात्मक क्षेत्र में भी अच्छी खासी सफलता मिलेगी। इस तरह से यहाँ पर अगर आप विदेश से जुड़े हैं, आपकी ख्याति भी दूर दूर तक जाएगी। कोई भी विदेशी ज़मीन से काम करते हैं तो नवम भाव विदेश यात्राओं का भी है, लंबी दूरी की यात्राओं का है, और शुक्र चौथे भाव के भी स्वामी होकर नवम भाव में आए, तो पैतृक संपत्ति प्राप्ति के योग भी बने हुए हैं। उच्च शिक्षा में सफलता के लिए जो विद्यार्थी हैं वो बाहर जाना चाहते हैं तो सफलता मिलेगी, इनकम के साधन बढ़ेंगे,
इस पीरियड में जॉब लगने की संभावना बढ़ेगी। और 28 जनवरी को मीन राशि में शुक्र के आने से पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जब आएंगे गुरु के नक्षत्र में, और आपके छठे नवम भाव के स्वामी हैं और एकादश भाव में चल रहे हैं गुरु, तो छठे और नवम भाव के स्वामी होके आपके एकादश भाव में, अब देखिए शुक्र गुरु के नक्षत्र में आने से थोड़ा संयम रखना होगा। और दूसरा, क्योंकि अभी गुरु वक्री चल रहे हैं और गुरु छठे भाव के स्वामी हैं, नवम भाव के स्वामी हैं, लाभ स्थान में है, तो आपके कार्यों में थोड़ा सा रुकावट दे सकते हैं, पैसा अटक सकता है, आपकी लंबी दूरी की यात्रा पेंडिंग हो सकती है थोड़ा सा, लेकिन आप चिंता ना करें, जल्द ही स्थिति बदलेगी। कब? देखिए बहुत जल्दी गुरु मार्गी होने वाले हैं। शुक्र अब देखिए गुरु के नक्षत्र में 1 फरवरी 2025 को शुक्र चले जाएंगे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में 1 फरवरी से। तो शनिदेव अष्टम चल रहे हैं। शनि आपके 7वें घर के स्वामी हैं, सप्तमेश होकर अष्टम भाव में चलेंगे। 1 फरवरी 2025 को जैसे ही शुक्र शनि के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो शनि अष्टम भाव में है। आपकी विद्या, आपकी रुचि के अनुसार गुप्त विद्याओं में, शोध संस्थान में आपको सफलता मिलेगी। बीमा वगैरह से धन आएगा, पैतृक संपत्ति से धन लाभ होगा, ससुराल पक्ष से धन आएगा। पार्टनर की हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा और किसी तरह का मतभेद ना हो इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि सप्तमेश होकर शनि अष्टम भाव में चले गए हैं तो थोड़े बहुत कार्यों में रुकावटें अड़चने डालेंगे। अब देखिए 2 मार्च को शुक्र आपके नवम भाव में वक्री ही रहेंगे, लेकिन अब शुक्र नवम भाव में वक्री हो जाएंगे और थोड़ा सा उलटफेर होगा, क्योंकि शुक्र नवम भाव में जैसे ही यहाँ पर वक्री होंगे तब जो चीज़ें अब एकदम से सब कुछ मिल रहा था अब रुक जाएगा। कुछ समय के लिए आपको वो चीज़ें एकदम से लगेगा जैसे सब ठप सा पड़ गया है, पेंडिंग में चला जाएगा, लेकिन आप चिंता ना करें, अब ये चीज़ें फिर से एक बार आपके लिए सही रास्ते देगा 31 मार्च के बाद। तो यहाँ से 29 मार्च को शनिदेव भी राशि परिवर्तन कर शुक्र के साथ आ जाएंगे। तो शनि, राहु और शुक्र, अब शनि राहु एक साथ, ये तो बड़ी मुश्किल। 31 मार्च याद रखिए, 31 मार्च को जो वक्त है, अब यहाँ से पेंडिंग कार्य आपका एक बार फिर से बनना शुरू हो जाएगा। शुक्र गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो एक बार फिर से पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे और उलटफेर यहाँ से फिर शुरू होगा। कहने का मतलब जैसे जैसे शुक्र मार्गी होंगे, वक्री होंगे, नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, वैसे वैसे नक्षत्र के अनुसार, जिस नक्षत्र के स्वामी जो हैं उसी अनुसार फल देना शुरू करेंगे। तो कोर्ट कचहरी के मामलों में जो रुका हुआ काम था वो तुरंत हो जाएगा। शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। शत्रु आपके सामने दबे रहेंगे। बृहस्पति के नक्षत्र में और गुरु नवम भाव के स्वामी। अब यहाँ पर अगर विदेश जाने में कोई अवरोध था, अचानक से तेजी आएगी, आप विदेश जाकर घूमकर चले आएंगे। आप रहना चाहते हैं उसके लिए भी वक्त बढ़िया है और एकदम से हर कार्य आपके बनने लगेंगे। गुरु आपके एकादश भाव में, तो अभी तक जो काम आपके रुक रुक कर आ रहे थे, अटक अटक कर हो रहे थे, वो एक बार फिर से धड़ल्ले से होंगे। 13 अप्रैल को शुक्र स्वयं मार्गी होंगे और 25 अप्रैल को शुक्र जो है वो उत्तरा भाद्रपद शनि के नक्षत्र में एक बार फिर से जाएंगे। अष्टम भाव से निकलकर आपके नवम भाव में आ चुके हैं शनिदेव। अब शनि के नक्षत्र में, और शनि अष्टम में थे लेकिन अब यहाँ पर नवम भाव में। अब क्या होगा, शुक्र शनि जो है अष्टम भाव को छोड़कर नवम भाव में आ चुके हैं शनिदेव। शनि नवम भाव में बहुत अच्छा फल करते हैं और सप्तमेश होकर नवम भाव में आने से विवाह संबंधी कार्य बनेंगे, विवाह संपन्न होगा। पार्टनरशिप में काम करते हैं तो लाभ होगा, सफलता मिलेगी। विदेश यात्रा करवाएंगे, विदेशी ज़मीन से आपको लाभ देंगे, धार्मिक कार्यों में सफलता देंगे, उच्च शिक्षा में सफलता देंगे। नवम भाव उच्च शिक्षा का है, पैतृक संपत्ति का है, इन चीज़ों का लाभ करवाएंगे। 16 मई को शुक्र रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। रेवती नक्षत्र में जो बुध का नक्षत्र है, अब यहाँ पर क्या होगा, आपके लिए आपकी बुद्धि प्रखर होगी। छोटी छोटी यात्राओं से भी लाभ होगा, भाई बंधुओं का साथ मिलेगा। आपका कोई पेंडिंग ऑर्डर था वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हैं तो लाभ होगा। आपकी वाणी बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत सारे लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। यानी यहाँ पर से एकदम उलटफेर आपका समय शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। क्या करेंगे, ओम शुं शुक्राय नमः रोज भोर के समय या रात सोने के पहले कम से कम 21 बार जप कर ले। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।